नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 3 और 4 अक्टूबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 5 अक्टूबर को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश के साथ साथ शाम रात में गरज के साथ तूफान बिजली की संभावना है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जो कि सामान्य रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों में इन तापमानों में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले 2 दिनों में इन तापमानों में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और राइजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दे तथा अगले दिन बुवाई करें। इस मौसम में किसान गाजर की बुवाई मेड़ों पर कर सकते हैं। खेत में देसी खाद, पोटाश और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। इस मौसम में फसलों व सब्जियों में दीमक का प्रकोप होने की संभावना रहती है, अतः किसान फसलों की निगरानी करें। इस मौसम में किसान अपने खेतों की नियमित निगरानी करें। इस मौसम में सरसों साग, पूसा साग, मूली, समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक, आल ग्रीन तथा धनिया, पंथ हरितमा या संकर किस्मों की बुवाई मेड़ों, उथली क्यारियों पर करें। मिर्च तथा टमाटर के खेतों में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। इस मौसम में किसान धान के ब्लास्ट, बदरा रोग का आक्रमण होने की निगरानी हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर करें। इस रोग का सूचक है पत्तियों में एक छोटी आंख जैसा धब्बा, जिसका अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है। आगे जाकर अनेक धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बन जाता है। इस मौसम में धान पूसा सुगंध 2511 में आभासी कंड आने की काफी संभावना है। इस बीमारी के आने से धान के दाने आकार में फूल जाते हैं। इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है, अतः किसान खेत के अंदर जाकर पौध के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।